आज का हमारा क्लास है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भारत के धरोहर हैं। इसमें से एक नंबर जरूर एग्जाम में आता है, वही आज हम लोग पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसे मिला था? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी अजंता एलोरा गुफाएं या ऑप्शन डी हम्पी। तो भारत में पहली बार यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसे मिला था? तो अजंता की गुफाओं को मिला था। किसको मिला था? अजंता की गुफाओं को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह 1983 में भारत की पहली थी इन धरोहर में बनी पहला अजंता अलोरा और आगरा का किला। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा स्थल प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी अजंता गुफा और ऑप्शन डी सांची स्तूप। तो स्थल प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरबन है। यह सुंदरबन भारत का एकमात्र मैंग्रोव वन है जिसे प्राकृतिक धरोहर के रूप में 1987 में मान्यता मिली। कब मिली थी? 1987 में। ठीक। प्रश्न नंबर 3, किस स्थल को यूनेस्को द्वारा मिश्रित धरोहर के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी कांचीपुरम। तो यूनेस्को द्वारा मिश्रित धरोहर के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नंदा देवी को। और एक है फूलों की घाटी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये कब शामिल हुआ था नंदा देवी? नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में मिश्रित धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों है। प्रश्न नंबर 4, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहला आधुनिक भारतीय स्थल कौन सा है? पूछ रहा है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहला आधुनिक भारतीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन है चोल मंदिर, बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी विक्टोरिया टर्मिनल। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अहमदाबाद। अहमदाबाद को 2017 में भारत का पहला विश्व सांस्कृतिक विरासत शहर बना। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा स्थल यूनेस्को की सूची में कला और वास्तुकला के लिए दर्ज है? बताइए। ऑप्शन है भीम बेटका, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी चोल मंदिर या ऑप्शन डी सभी। तो पूछ रहा है कला और वास्तुकला के लिए दर्ज है यूनेस्को की सूची में कौन सा? भीमबेटका, हम्पी, चोल मंदिर और या तो सभी। तो कौन सा सही होगा? तो ये वास्तु कला और वास्तुकला के तीनों के रूप में दर्ज हैं। भीमबेटका भी, हम्पी भी और चोल मंदिर भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। भीमबेटका चित्रकला के रूप में, हम्पी द्रविड़ वास्तुकला के रूप में, चोल मंदिर द्रविड़ स्थापत्य के रूप में ये यूनेस्को के सूची में दर्ज हैं। प्रश्न नंबर 6, कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष धरोहर घोषित किया गया था? कुतुब मीनार को पूछ रहा है। बताइए। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन डी 1992, ऑप्शन डी 1993, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर में घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1981 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 7, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है 2026 तक? कितनी है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 44 या ऑप्शन डी 46। बताइए कितना है? तो कितना अब तक हो गए हैं? 44। ऑप्शन सी इज
करेक्ट। जिनमें से कुल 36 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित धरोहर स्थल है। प्रश्न नंबर 8, यूनेस्को द्वारा घोषित भीमबेटका स्थल किस राज्य में स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहाँ पे ये? मध्य प्रदेश में। जो लगभग 30,000 साल पुरानी चित्रकला मिलती है यहाँ पे। 30,000 साल पुरानी चित्रकला भीमबेटका में। प्रश्न नंबर 8, पट्टाकल किस राज्य का धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कहाँ का ये धरोहर स्थल है? बताइए। तो कहाँ का ये? कर्नाटक का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये पट्टाडल पट्टाडकल चालुक्यकालीन मंदिर का समूह है जो यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो कहाँ पे ये? कर्नाटका में। प्रश्न नंबर 10, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? ऑप्शन ए हावड़ा, बी विक्टोरिया टर्मिनल और सी चेन्नई सेंट्रल और डी नई दिल्ली। तो कौन शामिल है? विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे सीएसटी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ब्रिटिश काल का स्टेशन है जो 2004 में विश्व धरोहर स्थल बना है। प्रश्न नंबर 11, चोल मंदिर समूह को यूनेस्को धरोहर में किस नाम से सूचीबद्ध किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए इसको। ऑप्शन ए ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन बी लिविंग चोल टेम्पल्स, ऑप्शन सी द्रविड़ हेरिटेज कॉम्प्लेक्स या डी चोल आर्ट सर्किट। बताइए। चोल मंदिर को यूनेस्को ने किस नाम से सूचीबद्ध किया है? तो किस नाम से है? लिविंग चोल टेम्पल्स। किस नाम से है? लिविंग चोल टेम्पल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर, गंगईकोंड, चोलपुरम और ऐरावतेश्वर इस मंदिर के श्रेणी में आते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12, किस भारतीय स्थल को रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग साइट्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? बताइए। रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग साइट्स। ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका और ऑप्शन सी एलोरा और डी सरिस्का। तो रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग साइट किस रूप में सूचीबद्ध हुआ है? बताइए। तो भीमबेटका को रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न नंबर 13, किस स्थान पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है? बताइए। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी नागालैंड। तो कहाँ का है ये? कहाँ का है ये? असम का। कहाँ का है? असम का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। इसका डिटेल देख लीजिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को को दर्ज किया गया था। प्रश्न नंबर 14, किस यूनेस्को धरोहर स्थल को रेड सैंडस्टोन से निर्मित कहा जाता है? ऑप्शन ए आगरा का किला, बी कुतुब मीनार और सी हम्पी और डी अजंता। तो रेड सैंडस्टोन से निर्मित किसे कहा जाता है? बताइए। किसे कहा जाता है? आगरा का लाल किला को। अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर का यह किला मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है।
अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी को किस कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है? फतेहपुर सीकरी को किस कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है? फतेहपुर सीकरी बताइए। ऑप्शन ए वास्तुकला, बी युद्ध कला, और सी गुफाएं, और डी चित्रकला। तो फतेहपुर सीकरी को किस कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो वास्तुकला के रूप में। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनाई गई पहली सुनियोजित राजधानी थी जो मुगल, फारसी और हिंदू स्थापत्य का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16, रानी की वाव किस राज्य में है और क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजस्थान जलकुंड, ऑप्शन बी गुजरात बावड़ी वास्तुकला, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुष्कर घाट, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र गुफा जल स्रोत। तो रानी की वाव किस राज्य में है और क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? ये गुजरात बावड़ी वास्तुकला का है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह सोलंकी वंश द्वारा निर्मित अद्वितीय सीढ़ीनुमा बावड़ी है जिसे 2014 में यूनेस्को धरोहर में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 17, वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को धरोहर कब घोषित किया गया था या कब किया गया? ऑप्शन है 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। तो वेस्टर्न घाट को यूनेस्को धरोहर में कब घोषित किया गया था? कब किया गया था? 2012 को। यह पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें 2012 में प्राकृतिक धरोहर का दर्जा मिल गया था। ऑप्शन प्रश्न नंबर 18, कौन सा विश्व धरोहर स्थल भारत और नेपाल दोनों में है? बताइए। ऑप्शन ए सुंदरबन, बी काजीरंगा, सी नंदा देवी, और डी बौद्ध गया। बताइए कौन सा विश्व धरोहर स्थल भारत और नेपाल दोनों में है? प्रश्न नंबर 18, तो कौन सा है? सुंदरबन। प्रश्न नंबर 19, जंतर मंतर जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? बताइए। ऑप्शन ए युद्ध स्मारक, बी खगोलीय यंत्र, ऑप्शन सी संग्रहालय, और ऑप्शन डी मंदिर। तो जंतर मंतर क्यों प्रसिद्ध है? तो खगोलीय यंत्र के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जंतर मंतर एक प्राचीन वेधशाला है जिसमें 19 यंत्र 2010 में इसे धरोहर घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 20, विश्व धरोहर सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी चोल काल, या ऑप्शन डी मुगल काल। बताइए विश्व धरोहर सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये मौर्य काल से। देखते हैं, सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया था। यह बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप है। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये लाइन नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21, चार मीनार को अभी तक यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है या नहीं? पूछ रहा है चार मीनार को तो नहीं शामिल किया गया है। चार मीनार को प्रस्तावित स्थल टेंटेटिव लिस्ट में है रखा गया है, लेकिन अभी तक घोषित नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 22, किस धरोहर स्थल को यूनेस्को में पर्वतीय रेल का गहना कहा गया है? बताइए। ऑप्शन ए कांगड़ा घाटी रेलवे, बी शिमला कालका रेलवे, सी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, और डी माथेरान लाइट रेलवे। बताइए तो किसे कहा गया है पर्वतीय रेल का गहना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसे कहा गया? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को। किसे कहा गया? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को। प्रश्न नंबर 22 का है, दार्जिलिंग को यह
रेल तकनीकी चमत्कार मानी जाती है और यह 1999 में, ये सन जरूर याद कर लीजिएगा, 1999 में यूनेस्को द्वारा धरोहर घोषित हुई है। प्रश्न नंबर 23, हम्पी किस राज्य का प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर स्थल है? ये तो आसान क्वेश्चन है, बताइए आंसर। ऑप्शन है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी केरला। कहाँ का ये? कर्नाटका का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है, इसलिए इसको यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न नंबर 24, विश्व धरोहर स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु और सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 24, कहाँ पे ये? महाराष्ट्र में है। मुंबई के पास स्थित इन गुफाओं में रॉक कट शिव मंदिर है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के लिए इसे 1987 में घोषित किया गया था। या तो ये पूछ लेगा या तो यही पूछेगा। प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष जयपुर को विश्व धरोहर विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया था? बताइए, या किस वर्ष जयपुर को विश्व विरासत शहर घोषित किया गया? ऑप्शन है 2016, बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। तो जयपुर को विश्व धरोहर शहर के कब घोषित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, कब किया गया था? 2019 में।